होंगे। आप सबका टैरो फाउंडेशन डे 3 में स्वागत है। अच्छा लगेगा मुझे अगर आप सब लोग अपनी प्यारी प्यारी सी सूरत मुझे दिखाएंगे तो मुझे पढ़ाने में मोटिवेशन होता है। आप लोगों की शक्ल देख के समझ में आता है कि मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन सब कुछ कह देते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है। जिनको भी रजिस्टर करना है आज मैं ग्रुप बना लूंगी। जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको ऐड करके पर डे की का एक मेडिटेशन देना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि हरदम मैं टैरो स्टार्ट करने से पहले सबके चक्रा क्लीनिंग जरूर कराती हूँ। तो पर डे पर्टिकुलर चक्रा पे आपको मेडिटेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं ओके, कोई बात नहीं चलेगा। आज मैं वो करूंगी। आज हम दो ही सूट्स बचे हुए हैं। कल हमने कप्स और पेंटिकल्स ये दो पढ़ लिए थे, और ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज कल वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाई थी मैं। आज मैंने शेयर कर दी है, तो जिनका छूट गया है वो लोग आज वो वीडियो देख लेंगे। आगे के दो सूट्स आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कार्ड्स लेके बैठी हूँ। आज मैं कार्ड्स निकालूंगी। जितना आप लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप ही लोग रीडिंग करके बताएंगे। तो क्या होगा, आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ पा रहे हो और आगे आप कितना कर पाओगे। ठीक है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ हम कर ले जाएंगे, अरे वाह हम तो बता ले गए, अरे वाह मुझे तो आ गया समझ में। अभी डर लग रहा है, लेकिन डरिएगा नहीं। जब मैं पूछूं तो जो भी समझ में आए आपको वो आप लोग बताइएगा। ठीक है। तो अब समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो गई होगी। कल हम किंग ऑफ पेंटिकल्स तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे अब हम बढ़ेंगे। आगे का हमारा कार्ड है शूट ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स ना हरदम ब्रेन को, देखो एक चीज, ब्रेन को दर्शाता है, दिमाग की चीजों को दर्शाता है। यहाँ पे सोर्ड्स जब भी आता है तो ये ब्रेन को दर्शाता है। सूट ऑफ सोर्ड्स में ये सबसे पहला कार्ड हमारा एस ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स में आप क्या देख रहे हैं, एक यूनिवर्स का हाथ है, उन्होंने सोर्ड्स पकड़ी, उस पर क्राउन भी पहना हुआ है। ठीक है। तो एक नई शुरुआत हो रही है। कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। सोर्स जो है कम्युनिकेशन को भी डिनोट करता है। तो विल पावर है, क्लैरिटी है, क्योंकि माइंड से ना, दिमाग से जब इंसान चलता है तो बहुत क्लैरिटी के साथ स्टेप लेता है। कहते हैं ना दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो। क्यों? क्योंकि दिल क्लैरिटी नहीं दे पाता है और दिमाग क्लैरिटी देता है। टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने का कार्ड है ये। और ये यस कार्ड है। ठीक है। न्यू बिगनिंग का है, विल पावर है, क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है, टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने के लिए बताया जा रहा है, और ये यस कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा टू ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं एक लड़की या लड़का, इसको आप जो भी मान सकते हैं। ये इसने क्रॉस करके रखा है हार्ट के आगे। कहाँ पे इसने क्रॉस किया है? अपने हार्ट के सामने क्रॉस किया हुआ है और दो तलवार लिए हुए, जैसे उसने कह दिया नो तो नो। ठीक है। ये दो सोर्स हैं, तो ये चॉइसेस को भी डिनोट करते हैं। और काख में पट्टी बांध ली, मतलब कुछ और देखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, क्लियरली बातों को समझना ही नहीं चाहता। कॉन्फ्लिक्ट्स है, कंफ्यूजन है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मून है, उल्टा है, नीचे पानी है, तो इसकी वजह से ये प्रोफेशनल में हम इतना डीपली पढ़ते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हेल्थ के लिए ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं क्या सामने वाले को या तो यूटीआई यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। और एक बार शायद किसी का निकला भी था ये कार्ड, मेरे मैं लाइव थी तो मैंने बोला था, तो उन्होंने बाद में बोला भी अरे हाँ मुझे तो ये दिक्कत है, ये तो ये कार्ड आने की वजह से
मैंने बोला था। तो ये चीजों को भी वो दर्शाता है, ठीक है। और ये नो कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा थ्री ऑफ सोर्ड्स। आप इसमें देख रहे हैं एक हार्ट बना हुआ है, उस पर धड़ाधड़ तीर छुरे भोंके गए हैं, शॉट्स चले हुए हैं। मतलब ब्रेकअप हुआ है, धोखा मिला है, हार्ट ब्रेक है, पेन का कार्ड है, दुखी है इंसान, लॉसेस हुआ है उसका। और ये नो कार्ड है। सोर्स में ज्यादा निगेटिव कार्ड्स हैं, नो कार्ड्स आपको ज्यादा सोर्स में मिलेंगे, क्योंकि दिमाग ना दिल की नहीं सुनता है, और ज्यादा दिमाग चलाना भी अच्छा नहीं होता है। कभी कभी दिल की भी सुननी चाहिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, इसमें जो आप देख रहे हैं ये ऊपर से भी तलवारें हैं, नीचे भी तलवार है, हाथ जोड़े वो लेटा है, मतलब पिस्ड ऑफ हो गया है। तो हम किसी के लिए अगर ये कार्ड आया ना, तो हम उसे कहेंगे अगर इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, और हेल्थ के लिए उनके कार्ड आया, तो हेल्थ इश्यूज हैं उसके साथ, उसके लिए गाइडेंस क्या होगा कि आप हीलिंग लीजिए किसी से, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। विथड्रॉन सिंड्रोम्स का कार्ड है ये, नो कार्ड है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सोर्ड्स। अब आप इसमें देखेंगे ये जो आदमी है कितना मुस्कुरा रहा, तीन तीन इन दोनों आदमियों की तलवारें छीन लिया बेचारों को, और एक तलवार अपनी तो लिया, उनकी भी छीन के मुस्कुरा रहे, मैंने तो ले लिया, रह गए ये लोग ऐसे। मतलब चीटिंग कर रहा है, पीठ पीछे छुरा फूकने का भी कार्ड है, डिफीट का भी कार्ड है, हराने का भी कार्ड है, बुलिंग का कार्ड है। कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई आता है और कहता है कि आजकल मेरा बच्चा बड़ा गुमसुम सा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, पहले तो बहुत चहकता था, तो हम बोल सकते हो सकता है स्कूल में उसके साथ कोई बुलिंग कर रहा हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, रिलेशनशिप में चीटिंग चल रही है, नो कार्ड है ये। अगर यस और नो के लिए हम बात करें तो ये टोटली नो कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा फाइव ऑफ सोर्ड्स। ये भी आपको देख के लगेगा कि नाव में इतनी सारी तार मतलब तलवारें घुसी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए आप यहाँ पे लहरें कितनी तेज चल रही हैं। ये वैसे प्रोफेशनल में बताया जाता, मैंने स्टार्ट कर दिया धोखे में बताना, तो बता दे रही हूँ पूरी बात जो बताने। यहाँ पे आप देखेंगे कि लहरें कितनी तेज चल रही हैं, आगे लहरें शांत है, मतलब कि लाइफ में भूचाल आया था, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज करके हर चीजें करके अब आगे की ओर बढ़ रहा है। अब चीजें धीरे धीरे सही होंगी, लेकिन ये जो रास्ता चुना है ये दिल से चुना हुआ रास्ता नहीं है, हमने कॉम्प्रोमाइज करके आगे मूव ऑन करने को सोचा है। क्यों सोचा है बाकी वो प्रोफेशनल में जानेंगे। फैमिली ट्रेवल्स का कार्ड है कि फैमिली के साथ ट्रेवल के लिए कहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ये चेंज का कार्ड है, और तूफान के बाद अच्छा मतलब शांत माहौल मिल रहा है, तो इसलिए ये यस कार्ड है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स। इसमें भी वही, ये थोड़ा सन की, ये अगर किसी की पर्सनालिटी के लिए आता है ना, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी को चोट पहुंचा के दुख पहुंचा के उनको बहुत सुकून मिलता है, तो ये उस तरह की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। बिट्रेयल का है, चीटिंग है, भाग जाना, धोखा देना, इस तरह की पर्सनालिटी, इस तरह की चीजों को ये डिनोट करता है, और ये नो कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा एट ऑफ सोर्ड्स। इसमें आप देख रहे हैं एक औरत जो है बंधी हुई है, चारों तरफ से तलवारें हैं, और खड़ी हुई है जैसे कहीं फंस गई हो, या फिर कोई बाउंड्री उसके लिए खींच दी गई है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं, बस यहीं तक रहना है, और उसी में उसकी घुटन हो रही है। ये निगेटिविटी का भी कार्ड है कि निगेटिविटी बहुत ज्यादा है सामने वाले के अंदर, उसकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा खींची गई हैं उसके लिए। विक्टिम ट्रैप्ड का भी कार्ड है ये, और ये नो कार्ड है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर
9 सोर्स दिए गए हैं। ये जो बैठा है इंसान, ये बहुत ज्यादा परेशान होके सर पकड़ के बैठा हुआ है। तो इसको देख के ही लग रहा है कि जैसे इसको एंजाइटी सी हो रही है, किसी चीज का डर लग रहा है, डिप्रेशन है। या फिर इस तरह से अचानक से हम सोते हैं तो कब उठ के बैठ जाते हैं? जब कोई भयंकर सपना देखते हैं तो इस तरह से उठ के बैठ जाते हैं ना। तो नाइट में स्लीपनेस का कार्ड है और नो कार्ड है ये। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हैं, इसमें भी धोखा मिला है, इंसान के पीठ पे छुरे भोंके गए हैं। ठीक है। और ये सब खून सा बह रहा है इतना ज्यादा, उसको उतना छोड़ मतलब मारा गया है पीठ पीछे। लेकिन फिर भी इसमें न्यू बिगनिंग हो रही है। न्यू बिगनिंग क्यों हो रही है? देखिए, आप अगर आप इस इंसान को गौर से देखेंगे तो इसका जो ये वाला हाथ है जो इस तरफ दिख रहा है, उसमें इसने ये 2 फिंगर ऐसे की हुई हैं कि हार कर भी जीतना, मतलब आगे बढ़ेंगे हम, विक्ट्री को हम पाएंगे जरूर। तो हार गए हैं, बिट्रेयल है, एंडिंग्स है। वही जैसे डेथ कार्ड में मैंने नहीं बताया था कि सब कुछ खत्म होके एक नई शुरुआत होना, उसी तरह से ये भी है कि अब सब कुछ खत्म होके चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, न्यू बिगनिंग हो रही है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स। इसमें आप देख रहे हैं एक राजकुमार ये खड़े हैं तलवार लेकर के, लेकिन ये उल्टी ही दिशा में बह रहे हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कार्ड है, एनर्जेटिक है, रेडी टू फाइट, लड़ाई के लिए एकदम तैयार। आओ बेटा लड़ लो आके, तलवार लिए पोजीशन में है। शार्प टंग, बहुत तीखी बातें नहीं जैसे लोग बोलते हैं वैसे। और ये यस कार्ड है, लेकिन बिटर यस है, कड़वा सच। जैसे लोग कहते हैं ना, ये सच है ये जीवन का, लेकिन कड़वा सच है, जिसे ना घूटा जा रहा है, ना निगला जा रहा है, ना स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन अब है तो है तो है। कुछ चीजें ऐसी होती ना, तो ये उस टाइप का यस कार्ड है। नेक्स्ट है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स। इसमें भी देखिए, इनके दांत देखिए, मुंह देखिए, एकदम स्पीड में तेजी से नाइट्स भागा जा रहा सेनापति। इम्पेशंस है बिल्कुल, हर बहुत जल्दबाजी में है। एक्शन टेकर है, ट्रेवल का भी है क्योंकि घोड़े में बैठ के जा रहा है आगे। मे बी कार्ड है ये। लेकिन नेक्स्ट है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसमें आप देख रहे हैं क्वीन बैठी हुई है सिंहासन पे। डिसीजन मेकिंग, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है ये। मदर फिगर है, इंडिपेंडेंट है। आप देख रहे हैं कितना कॉन्फिडेंट होके स्ट्रेट बैठी हुई है। जब कोई कॉन्फिडेंट होके स्ट्रेट बैठता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है। कब इंसान कॉन्फिडेंट होके स्ट्रेट बैठता है? जब उसको लगता है कि मैं किसी पे आश्रित नहीं हूं, तब बैठता है ना। तो इंडिपेंडेंट कार्ड है ये। वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन है, मेच्योर पर्सन है, शार्प माइंड है, और ये यस कार्ड है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये भी देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत बैठे हुए क्लैरिटी के साथ, अपने अथॉरिटी है, इंटेलेक्चुअल है, प्रैक्टिकल माइंड है, अथॉरिटेटिव है पर्सनालिटी, स्ट्रिक्ट इन एक्शन है। लेकिन ये कार्ड मे बी कार्ड है। नेक्स्ट अब हमारा सूट से स्टार्ट होता है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स एकदम कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूट्स ऑफ वॉन्ट्स में ये पहला है एस ऑफ वॉन्ट्स। एस ऑफ वॉन्ट्स में आप देख रहे हैं यूनिवर्स का हाथ है, उसके उनके हाथ में एक वॉन्ड है। ठीक है। न्यू बिगनिंग है, ग्रोथ हो रही है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, टेकिंग एक्शन का कार्ड है, न्यू आइडियाज का कार्ड है, और यस कार्ड है। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं, इस वॉन्ड को देख के, इस वॉन्ड की ये जो डिजाइन, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको ये क्या किस चीज को रिसेंबल कर रहा है? किसी नए पेड़ को लगाने का। हाँ, वैसे उससे नए पेड़ भी जगते हैं। मैं बोलूं? आपको तो हो सकता है स्वप्निल पता हो। जी।
ये मेल के प्राइवेट पार्ट को थोड़ा सा उसके अच्छा, ऊपर दिख रहा है। एक्चुअली मेरे दिमाग में पहले वही आया था, लेकिन मैंने सोचा वही नहीं होगा की वजह से मैंने पेड़ बताया। इससे रिलेटेड ऐसी बहुत सारे सीक्रेट होते हैं जो हमें प्रोफेशनल कोर्स में पता चलता है। तो ये वैसा क्यों दिख रहा है और उसका ऐसा दिखने का रीजन क्या है, ये हम प्रोफेशनल में जानेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए कि आगे आप सीखने क्या वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा टू ऑफ वॉन्ट्स। इसमें देख रहे हैं एक आदमी, पूरी दुनिया, इसमें ना ये फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना ग्लोब पकड़े हुए है पूरा। तो ट्रेवल है, ग्रोथ है, सोशल मीडिया के से रिलेटेड भी है, प्लानिंग है, पार्टनरशिप में काम है, अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस चॉइसेस है, मतलब पैसिव इनकम, मतलब दो बिजनेस के एक साथ दो बिजनेस भी कर सकते हैं। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है और ये मे बी कार्ड है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वॉन्ट्स। इसमें ये आदमी पहले वो जैसे उसमें आप देख रहे थे कि वो दुनिया को लेके सोच रहा है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इधर आ गया। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ये हो आधी क्या? दिख रही है। हम्म। ये बीच में कुछ हाँ, पेज अलग ही हाफ आ गया। दिख रहा है। दूसरा अब कुछ सही पेज हुआ, आ अब सही गया। हो गया ना। हम्म। हाँ ठीक। हाँ, इसमें देखिए आप, ये जो है जैसे ये यहाँ पे मे बी क्यों है, अभी इसने क्या किया, ये पहला डंडा पकड़ा, दूसरी रास्ते पे इसको जाना है, लेकिन अभी ये डिसाइड कर रहा है, सोच रहा है कि मुझे पूरी पूरी चीजों को जैसे लेके सोच रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। इसलिए ये मे बी है। और तुरंत ही थ्री थ्री ऑफ वॉन्ट्स में क्या हो रहा है, ये बंदा सोच के इसने आगे का स्टेप ले लिया है, आगे बढ़ चुका है। ये ट्रेवल है, प्लानिंग बिजनेस है, बिजनेस एक्सपेंशन है, मतलब कि अब ग्रोथ हो गई है, आगे बढ़ चुका है, मूविंग अहेड, अबंडेंस का कार्ड है और यस कार्ड है। और ये भी फॉरेन ट्रेवल को दिखाता है। और पता है यहाँ पे आप देख रहे हैं सब पीला 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 सा है नीचे। तो ये चीज ना जॉइंटिस, अगर हेल्थ में आता है तो जॉइंटिस को भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर खून। नेक्स्ट है फोर ऑफ वॉन्ट्स। इसमें आप देख रहे हैं चार वॉन्ट्स है ऊपर, इस तरह से बताइए कहाँ बना होता है, क्रिसमस मंडप क्या होता है? सेलिब्रेशन, क्रिसमस शादी का सेलिब्रेशन। नहीं, शादी का शादी मंडप का बसता है ना, इस मंडप। तरह से चार ठो चार हाँ, बनता है, उसके ऊपर सब सजाया जाता है। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, फैमिली टाइम कार्ड है, और यस कार्ड है, पार्टी का टाइम, पार्टी का कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वॉन्ट्स। इसमें आप देख रहे हैं सब आपस में एक दूसरे से लड़े पड़े हैं, नहीं मैं तुमसे तेज, नहीं मैं तुमसे तेज, नहीं मैं तुमसे तेज। तो ये कंपटीशन का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है इसमें, डिसएग्रीमेंट है, अगर क्योंकि कोई एक दूसरे से सहमति नहीं है, हर इंसान एक एक ना एक से कनेक्टेड होके भिड़ ही रहा है। टू मेनी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज हैं इसलिए कंफ्यूज्ड है। तो ये नो कार्ड है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इसमें आप देख रहे हैं ये विक्ट्री का साइन बना हुआ है, और सज धज के राज के बाद जैसे ना विजय पाके वापस आ रहे हो लौट के। तो सक्सेस का है, रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, और नेम और फेम का भी ये कार्ड है, सेलिब्रेशन का है, यस कार्ड है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। इसमें देखिए ये बंदा आगे बढ़ रहा है लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि सामने से आके ना लोग अड़चने पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये बराबर से उन सबको शांत करने में लगा हुआ है। तो इनसिक्योरिटी का है, चैलेंजेस का है, स्ट्रगल का है, कंपटीशन है बहुत ज्यादा, प्रोटेक्शन का कार्ड है, और ये यस कार्ड है। जबकि ये सिचुएशन निगेटिव दिख रही होगी, कार्ड देख के आपको लग रहा होगा अरे ये यस कार्ड नहीं होगा, लेकिन यस कार्ड क्यों है, क्योंकि ये हर सिचुएशन से जीतने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, हार नहीं मान रहा है, तो इसलिए ये यस कार्ड है। नेक्स्ट है एट ऑफ वॉन्ट्स, सडन एक्शन
मच एट वंस ट्रेवल, टू मच एट वंस एक साथ बहुत सारी चीजें होना। ट्रेवल का भी कार्ड है, सडन गुड न्यूज, अचानक से कोई गुड न्यूज मिलना। मैसेज, नो मोर डिले, डिले नहीं करना है। और ये मे बी कार्ड है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इसको देख के ऐसे लग रहा है कि इंसान थका हारा सा खड़ा, लेकिन दूसरे की तरफ खुन्नसिया के देख रहा है। मैं तो यहीं खड़ा हूं डंडा लेके और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इनसिक्योरिटी का भी कार्ड है, जेलसी का भी कार्ड है, क्योंकि शकल ही देख के लग रहा है जैसे ये जलनखोर टाइप का इंसान है। वर्कलोड का है, वर्स्ट सिचुएशन है, बर्न आउट हो गया है इंसान एकदम, और ये नो कार्ड है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, इसमें देख रही है आदमी थका हारा एकदम झुका हुआ है, लेकिन काम कर रहा है, ओवरबर्डन है, स्ट्रेस है। टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम का भार हो गया है। कोई भी बात क्लियरली नहीं बोल पा रहा है, और ये नो कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और पेज ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं राजकुमार सज धज के इतने हैंडसम से बन के सामने देख रहे हैं अपने वॉन्ड्स को। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है, वेरी हाई इन एनर्जी, रिस्क टेकर, रिस्क लेके आगे बढ़ने का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है, यंग पर्सन है, इमेच्योरिटी है। क्यों पेज है ना, ये पेज की एज क्या मतलब, ये ना टीनेजर वाली एज आती है। ये वाली जो एज होती है थोड़ा सा इसमें ये हर पेज में मेच्योरिटी होती ही होती है, क्योंकि ये अगर हम इसको देखें तो ये 15 से हम 20-22 साल तक का इसका ये एज ग्रुप मानेंगे। ठीक है, तो इसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं आएगी। न्यू रिलेशनशिप, एक्साइटेड है, और ये यस कार्ड है। अब ये नाइट जो है, नाइट की ये हमारी 25 से 35-40 ये एज हो जाती है, तो ये इनमें मेच्योरिटी होती है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ट्रेवल का कार्ड है, एक्शन का है, विल पावर का है, पैशनेट लवर है, और ये यस कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन यहाँ पे कॉन्फिडेंट होके, मैंने बोला ना जब स्ट्रेट एकदम कोई बैठता है तो कॉन्फिडेंट होता है, करियर ओरिएंटेड होता है, इंडिपेंडेंट वुमन होता है, वो है पावरफुल वुमेन है, फिगर है, बॉसी नेचर है, क्योंकि वो बैठी है देखिए टांग फैला के किस तरह से बॉस की तरह बनी है, बॉसी नेचर है। अगर ये किसी लड़की के लिए कार्ड आता तो आप कह सकते इसको जो रहता है कि जैसे मैं बताऊं वैसे ही करे, बॉसी नेचर है ये, और ये यस कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स लीडरशिप का कार्ड है, राजा बैठे हुए हैं जैसे कोई लीड कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होती, चार्मिंग भी है, हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट है, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, और ये यस कार्ड है। इसी के साथ हमारे 78 कार्ड्स के बेसिक नॉलेज यस और नो कंप्लीट हुए। आई होप आप लोगों ने हर कार्ड का यस और नो नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी रीडिंग करना चाहूंगी। चलिए यहीं पे आपस में आप लोगों की से ही करवाती हूँ, देखती हूँ कोई क्या बता पाएगा। तो वीडियो कोई ऑन करेगा बाकी लोग भी, कि केवल यहाँ पे फिर मैं प्रतीति जी और स्वप्निल के ही बीच में करवाऊं? किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है? हमारी टीचर बहुत अच्छी है। सही कहा। देखो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, मेरे पास तो क्वेश्चंस के भरमार होते हैं। अभी एस्ट्रोटॉक ओपन करूंगी, वहां पे इतने सारे लोगों की चिट चैट पड़ी हुई है, किसी एक का निकाल लेती हूँ डिटेल। एक लड़की है, उसका नाम अंजलि है, ठीक है? और उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम गौरव है।
एक लड़की है, उसका नाम अंजलि है और उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम गौरव है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। तो अब मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है, अंजलि के नाम से। क्या अंजलि को अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए? चलो चलो, अब ये कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई बताना चाहता है तो हैंड रेज करके बता सकता है। फिर से दिखाइए, कार्ड फिर से दिखाइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स सबने प्रिंट आउट निकलवाया था? मैंने नहीं निकाला निकाला। निकलवा लेना चाहिए इसके था, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। एक लंबा बड़ा सा रजिस्टर खरीद लीजिए, पूरी बुक बनवाती हूँ मैं टैरो की। बच्चों वाली पढ़ाई होगी, एक एक पॉइंट लिखवाती हूँ बैठ करके। आज किसने क्या आंसर भेजा? देखो, कार्ड फिर से दिखा रही हूँ, और ये कल तो पढ़ा भी नहीं है प्रतीति जी ने, लेकिन फिर भी कार्ड को देख के भी कुछ समझ में आ जाता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं। अदिति जी ने यस लिखा। सब लोग भेजो, अपने इंट्यूशन से भेजो, कार्ड को देखिए और अपनी इंट्यूशन से आंसर भेजिए। प्रतीति जी ने नो लिखा है। अभी मैं बताऊंगी नहीं कि सही आंसर किसका है, पहले सब लोग भेजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि कार्ड से आप लोग कितना कनेक्ट हो रहे हैं। अदिति जी अभी जो है पलटी नहीं मारना है, जो आंसर पहले आ गया वो आ गया। नहीं, मैं तो श्योर नहीं हूँ, इस वजह से मैं कुछ नहीं नहीं, कुछ बोलूंगी भी लिखिए, क्योंकि आप मुझे कार्ड देखिए, कार्ड की सिचुएशन देखिए। कल आपने ज्वाइन किया था, क्या था? किया था। कार्ड देख के आपको क्या लग रहा है? अ, एक सिंपल सी बात जैसे पूछिए, कुछ ये कार्ड आपको पॉजिटिव लग रहा है कि निगेटिव लग रहा है? सोचिए, कोई निगेटिव बात लग नहीं। रहा है। हाँ, निगेटिव लग रहा है, निगेटिव निगेटिव लग। लग रहा है ना? तो आंसर क्या होगा? नो कार्ड। वेरी गुड, नहीं जाना शाबाश। चाहिए, नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए, ऐसे ही समझे जाते हैं कार्ड। मैं ऐसा आप लोगों को रटवा दूंगी ना, पढ़ने की जरूरत नहीं, कार्ड देख के आप लोग बोल दोगे। वो जो छपे वाले कार्ड आजकल चले हैं ना ट्रेंड में, वो कभी मत खरीदना। अब देखो, अगर वो होता तो आप पढ़ने लगते हैं कि इसमें नो लिखा है। लेकिन यहाँ पे अर्चना जी ने अपनी इंट्यूशन, अपनी समझदारी, प्रतीति जी ने तो पढ़ा भी नहीं था पेंटिकल्स, फिर भी उन्होंने करेक्ट आंसर भेजा। कल तो उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था, फिर भी उन्होंने करेक्ट आंसर भेजा। मैं मेरी रीडिंग बोलूं क्या? क्योंकि मैंने कल नहीं ज्वाइन किया था, तो आपने क्या समझाया मुझे पता नहीं। अच्छा, बोलिए, देखते हैं। मुझे एक तो ब्लैक एंड वाइट तो थोड़ा सा डार्क कार्ड है, और दूसरा वो जो लेडी है वो थोड़ी सी सैड होकर के जा रही है। हम्म। तो उससे मुझे नो आया कि उसको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर वो चली गई तो। चली गई तो। और लड़की का क्या क्वेश्चन था? मैं लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी तो मेरी मम्मी को पता तो नहीं चलेगा? ओह। मुझे जाना चाहिए? मैंने कहा नहीं जाना चाहिए, मम्मी को पता चल जाएगा। मेरे टाइम पे कार्ड दूसरा आया था, नो, जब उसका कॉल आया था, लेकिन नो ही कार्ड आया था। तो देखिए कितना सही आंसर आता है। मैंने सुबह उसकी कॉल आई थी, मैंने सुबह उसकी कॉल ली, सुबह उसको नो बोला, और दोबारा उसी क्वेश्चन को लेके आंसर निकाला, फिर भी नो कार्ड आया। तो कार्ड कभी झूठ नहीं नहीं बोलते हैं, बोलते। ये याद रखिए। अब देखिए अर्चना जी का कॉन्फिडेंस आ गया उनके फेस से, मुझे लग रहा है। अभी बड़ी कंफ्यूज थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो मैं पूछ रही हूँ, सब लोग रेडी हो जाएंगे। इसका क्या गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया? कुलेश्वर का। कुछ लोग इतने महान होते, चैट ही पूरी डिलीट कर देते बात करने के बाद। हम उनकी चैट लेके क्या कर लेंगे? एक लड़का है, शुभम नाम है उसका, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड है पलक चौधरी। तो अब ये जानना चाह रहा है कि पलक की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। गर्लफ्रेंड वो बनाना चाह रहा है एक्चुअली उसको, तो वो उसका नेचर जानना चाहता था कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जाऊं कि ना जाऊं, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो चलिए हम जानते हैं, पलक से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होना वो प्रॉपर मैं आप लोगों को
प्रोफेशनल में सिखाऊंगी, अभी मैं ही कनेक्ट हो रही हूँ, केवल रीडिंग आप लोगों से कराऊंगी। चलो, पहला कार्ड है ये। इस कार्ड को देख के आप क्या बोलेंगे? दूसरा कार्ड है ये। 3 कार्ड मैंने निकाले हैं। और तीसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो पर्सनालिटी की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं देखो ये कार्ड दो तीनों लगा देती हूँ, आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियरली? और अपनी इंट्यूशन से, अभी देखो इतना हाई इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप लोग 5% भी बता लेंगे ना, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बड़ी बात होगी। ये लीजिए, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। सोच के, थोड़ा सा दिमाग लगा के देख के कि उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। कप्स मैंने क्या बताया था, क्या रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस। सोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? दिमाग को। आप बताइए अर्चना जी, देखें क्या बता रही हैं आप? मुझे लगता है कि वो लड़का मतलब लड़की, पलक। अ, हाँ पलक मतलब बाद में रिलेशन अगर आगे बढ़ता है तो लड़का नाराज हो सकता है, मतलब वो जो भी करेगा उसका मतलब दिल पे चोट लगेगी। और ये लड़की जो है ना, वो मतलब वो, क्या बोलते हैं अभी, जो औरतों की खुद की ज्यादा चलती है घर में, या फिर अ, दूसरों की मतलब नहीं सुनती है, इगोइस्ट ऐसा कुछ होगी, है। ईगो होगा हाँ। इसमें। हम्म। ऐसा। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी बताऊंगी किसने कैसा एक्सप्लेन किया है। मैंने कार्ड दिखा दिया। अदिति जी आप भी बताओ, वनीता जी आप भी बताओ, सोनम आप भी बताओ, सब लोग बताइए, तो आप ही लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं भी 10-15 मिनट, देखो आप लोगों को मेरा कोर्स कंटेंट पता है, अब बार बार उसको मैं दिखा के क्या करूंगी? कौन सा नया कोई है क्या यहाँ पे जिसको दिखाना है? मैं हो तो प्रैक्टिस कर लीजिए। और फीस का मैंने कह दिया, किसी को भी दिक्कत हो तो 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके आप लोग जमा कर सकते हैं, सीख लेंगे, जॉब भी मिल जाएगी, आगे फ्यूचर बन जाएगा। इतना तो मार पीट के मैं सिखा ही दूंगी कि कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओ। अच्छा प्रतीति जी, आपने क्या निकाला? मैंने निकाला कॉन्फिडेंट एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ। क्योंकि जो स्वॉर्ड का कार्ड हमने अभी सीखा, हम्म। उससे हमें वो पता चलता है, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड से। हम्म। और ठीक। दूसरा जो 1 2 3 7 ऑफ, कौन सा है, 4 और 4, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। उससे मैंने कल नहीं अटेंड किया था, बट वो मुझे देख करके हार्ड वर्किंग पर्सन लग रहा है। हम्म। तो कि शी इज अ हार्ड अपने वर्किंग काम में पर्सन, फोकस्ड। फोकस्ड। हाँ। गुड, वेरी गुड। और कुछ? स्वप्निल जी आप बताएंगे कुछ? हाँ मतलब वो लड़की काफी फोकस्ड रहेगी अपने काम पे, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन साथ में कॉन्फिडेंट है, लेकिन इगोइस्टिक थोड़ा सा डेफिनेटली होगी, क्योंकि क्योंकि वो क्वीन लाइक फिगर दिखाया है उसके लिए, तो इगोइस्टिक होगी, थोड़ा अपना चलाएगी। लेकिन चलाएगी। जो एस ऑफ स्वॉर्ड आया शायद, वो पॉजिटिव कार्ड है, मतलब जो ये बीच का जिसमें हैंड है, इमोशनल होगी, इमोशंस। इमोशनल होगी। तो लेकिन मतलब अभी उसको इसका ये रिलेशनशिप में। तो जैसे अर्चना जी ने जो बताया ना, अपनी अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल सही बताया। हम्म। सभी ने बहुत अच्छा बताया। अर्चना जी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आपने इंट्यूशन से, बिल्कुल आपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर एक्सप्लेन किया, और यही मैंने उस बंदे को भी बताया था कि इससे तुम्हारी अच्छी बनने वाली नहीं है, फ्रेंडशिप सही रहेगी, रिलेशनशिप नहीं सही जाएगा, क्योंकि ओके। वो अपनी चलाएगी। और इसका जब हम प्रोफेशनल में जाएंगे ना, तो इसका एक और मीनिंग होता है रिलेशनशिप और पर्सनालिटी को लेकर के। तो इमोशंस उसके अंदर होंगे, इमोशनल होगी, फोकस्ड होगी काम में बहुत ज्यादा, बस 9 to 5 वाली जॉब करना, और
दिमाग का बहुत तेज होगा, किसी के आगे दबना झुकना पसंद नहीं करेगी, ईगो बहुत हाई होगा। वो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 टाइम 1 है, तो पहले ही मैंने बता दिया था इस लड़की से मत करो शादी। और उसका एंटी भी था, मतलब ये दोनों का जो पर्सनालिटी नंबर था वो भी एंटी था एक दूसरे को, तो एंटी पर्सनालिटी नंबर वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये चीजें मैंने उसको पहले बता दी थी। और कार्ड भी देखो इस समय वैसे ही आए, तो सबने बहुत अच्छा ट्राई किया, सबने तो नहीं किया, प्रतीति जी, अर्चना जी और सपने जी ने। बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा। अदिति जी, आपको कुछ समझ में आया? अनम्यूट करिए, हाँ बोल। जी, हाँ जी। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। आप बोल नहीं रहे हो कुछ भी। नहीं, मैं सुन रही हूँ। नहीं तो बोलिए, तो आपका कॉन्फिडेंस, गलत बोलेंगे तो क्या हुआ? यहाँ पे हम सीखने ही तो आए हैं, सब नए हैं। कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जो बहुत ज्यादा जान पहचान का हो। और जान पहचान में भी है तो क्या हुआ, पढ़ने जब जाते हैं तो सब यहाँ पे ABCD से आप लोग सीख रहे हैं ना इसको, तो कौन, बोलिए आराम से, बेधड़क होके बोलिए आप लोग। ठीक है। चलो, अब क्या पूछूं? कोई क्वेश्चन कुछ आप लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हैं? पूछो 1-2 क्वेश्चन, बताएंगे रीडिंग। चलो, एक सुचित्रा नाम की लड़की है, और उसने मुझसे पूछा था कि मेरी शादी क्या 2025 में होगी? आप लोग क्या कहेंगे इसको देख के? 2025 में इसकी शादी होगी? नो। गुड। 2026 में शादी होगी? सब लोग नो। कमेंट सेक्शन में लिखिए, 2026 में शादी होगी? अर्चना जी बताइए। नहीं, कार्ड दिखाई, कार्ड कार्ड दिखाई नहीं दे रहा। कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। कार्ड दिख नहीं रहा क्या? सबको नहीं दिख रहा कार्ड? अच्छा, डेथ अच्छा। कार्ड है, ये डेथ, डेथ डेथ कार्ड, कार्ड, कार्ड। डेथ डेथ कार्ड। कार्ड। हाँ, क्या है आंसर, बोलिए। नहीं, नहीं, नहीं होगी। गुड। नो सोना, मैं लैपटॉप में घुस के आके पीटूंगी। पढ़ के भी तुम इस तरह से गलत आंसर दे रही हो। तभी मैंने लिखने को कहा था, यस नो करके लिखते जाइए तो याद हो जाएगा। 2027 में, 2027 में उसकी शादी हो होगी। हो जाए। मैंने भी उससे ये कहा था। मैंने तो, मेरा मन नहीं था कार्ड उठाने का, तो मैंने न्यूमरोलॉजी से उसको बैठे बैठे आंसर दे दिया था। तो मैंने उसको उसी से कैलकुलेशन करके बताया था, देखिए। लेकिन देखो कितना कैलकुलेट होता है, कितना कनेक्टेड होती हैं चीजें। मैंने न्यूमरोलॉजी से उसको बताया था कि 2 साल तक तो शादी होनी नहीं है, और अभी आप लोगों के सामने टैरो कार्ड भी निकाल दिए, वही चीज आई उसका। उसकी उम्र भी कुछ नहीं, पता नहीं क्यों शादी के लिए पगला रही। 2005 बॉर्न है, 2005 बॉर्न। लवी जी, एक क्वेश्चन मैं पूछूं? पूछिए। मतलब यहाँ एक जान पहचान वाले हैं। हम्म, तो उनकी मतलब 2 बार शादी की, मतलब एज उनकी है अराउंड 49 ईयर्स है एज। हम्म, लेकिन 2 बार शादी हुई और दोनों बार, एक बार डाइवोर्स हो गया, दूसरी बार वो लेडी फ्रॉड थी, क्योंकि वो यहाँ पे आना चाहती थी यूके में, तो फ्रॉड थी। हम्म, तो फिर उससे भी डाइवोर्स हो गया। लेकिन ही स्टिल मतलब अब फिर से शादी करना चाहते हैं। हम्म, तो
वही मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने उनको एक आध रेमेडी बताई है, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगी, तुम ढूंढोगे नहीं तो सिर्फ रेमेडी से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो उनकी शादी के लिए मैं पूछ मतलब वही जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना कि उनकी अभी शादी इस साल होगी शुक्ल कि पक्ष नहीं। शुरू हो ना तो उनसे कहिएगा शुक्ल पक्ष के हर फ्राइडे को हम्म, 11 कपूर जलाना शुरू कर दे, और इमेजिन करें जिस टाइप की लड़की क्या उनको मिलेगी, जिस टाइप की लाइफ पार्टनर वो अपने जीवन में पाना चाहिए है। चाहते हैं। तो हाँ लगातार उनको 9 फ्राइडे करना है, और एवरी फ्राइडे 11 कपूर जलाने हैं, और फ्राइडे से स्टार्ट करना। चलिए हम देखते हैं, उनका नाम बताइए। उनका नाम है नवदीप मोंगा। लवदीप। नवदीप, NAV। अच्छा, नवदीप। हाँ। अच्छा, मैंने 2 कार्ड निकाले 2025 के लिए, तो उनको ये आया कार्ड। ठीक है, नो है। ओके, 2026 में क्या है बताइए आप लोग। हाँ सेलिब्रेशन है 26 में, नेक्स्ट ईयर होगी। नेक्स्ट कैसे? घोड़ी चढ़ेंगे। मतलब हाँ, 26। घोड़ी चढ़ेंगे, ये सॉरी, शादी 25 का आने ही कार्ड वाला ही है ना है कि इसलिए। बारात आ रही है वैसा। अब प्रोफेशनल जब आप पढ़ेंगे तो पूरा उसमें ये मीनिंग निकल के हाँ आता है। तो समझ में आ गया कैसे रीडिंग की जाती है। करेक्ट। यस नो तो इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा, हाँ यस नो अच्छा लगता है करने में, यस नो शॉर्ट में हो नहीं, जाता आपको है। रीडिंग भी अच्छी लगेगी, ये मेरा वादा है। रीडिंग भी आप लोग बहुत अच्छे से करो, कितना सटीक पकड़ोगे ना चीजों को। इतने, क्योंकि पहले तो कार्ड से ही इतना अच्छा कनेक्शन कराऊंगी। अब जैसे प्रतीति जी के कार्ड मैं डिस्पैच कर दूंगी, एड्रेस दे दीजिएगा मुझे अपने घर का, तो मैं कार्ड डिस्पैच कर दूंगी। जिसका जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा उनके उनके कार्ड डिस्पैच करती जाऊंगी, जिससे कि उनके पास पहुंच जाए। फिर उसके बाद आप लोगों को जिसका कार्ड पहुंच जाएगा उसको मैं कॉल करके कार्ड से कनेक्ट, क्या होता है लोग कार्ड से प्रॉपर कनेक्ट होना भी नहीं बताते हैं, और जब तक कनेक्शन नहीं होता है ना तब तक बात बनती नहीं है कायदे से। मुझे पूछना था कुछ। पूछे। मतलब एक कार्ड आप जो देंगे वो कितने सेट रहेंगे? ये मतलब अलग अलग है ना वो कार्ड, या फिर एक ही टाइप के रहेंगे? 78 कार्ड्स होते हैं, जैसे मैंने जितने कार्ड्स एक ही। पढ़ाए हैं, एक ही पूरी हाँ, गड्डी। यही कार्ड सब मतलब जब हाँ, भी यही रीडिंग यही करते हैं तो गड्डी आएगी, यही। यही गड्डी ओ, आएगी आपके पास, परेशान ना होइए। यही ओके। कार्ड्स आएंगे। राइडर वेट इसे बोलते हैं, ये राइडर वेट होते हैं, यही मेन टैरो है। तो यही कार्ड्स आपके पास आएंगे जिनमें कुछ भी लिखा विखा नहीं होगा, ओरिजिनल कार्ड्स हैं, यही कार्ड्स आएंगे आपके पास। और मैंने वो कुछ गोल्डन कलर के कार्ड भी देखे थे, तो वो कैसे वो रहते सब हैं, बहुत यही हाई कार्ड? लेवल पे जब इंसान बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है, लेकिन अगर सच बताएं, सही रीडिंग राइडर वेट से ऐसे ही होती है, जिसमें कुछ लिखा ना हो, वही अच्छी रीडिंग करते हैं। जो लिखे कार्ड लेते हैं वो अपनी इंट्यूशन को नहीं बिल्ड कर पाते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगी, टैरो में वैसे टैरो स्पेल तो बताऊंगी, लेकिन आप लोगों की इंट्यूशन हाई हो वो एज अ बोनस इंट्यूशन स्पेल सिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंट्यूशन हाई होना बहुत जरूरी है। और अर्चना जी की तो कार्ड्स को देख के जैसे इन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी, कल से तो इन्होंने टैरो में इंटरेस्ट लिया है, उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा इंट्यूशन के अकॉर्डिंग बताया। प्रतीति जी ने देखो पढ़ा ही नहीं पेंटिकल्स, फिर भी बहुत अच्छे से बता दिया। प्रतीति जी का वैसे भी इंट्यूशन हाई होगा, 3 नंबर है। ठीक है, स्वप्निल जी भी अच्छे से बता रही हैं, तो ये आप लोगों का बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आप लोग अपनी ठंडियों की छुट्टियां कब खत्म कर रहे हैं मुझे ये बता दीजिएगा। मेरा दो तो तारीख के थर्टी बाद फर्स्ट तक कभी भी, पैक है। मतलब एक के बाद कभी भी। एक के बाद कभी भी। ठीक है। सही में। लवी एक जी, एक- लेकिन आप वो पेंडुलम वाला बोल रहे थे ना, वो भी अभी करोगे क्या? आप लोग ज्वाइन करोगे तो मैं पेंडुलम सिखा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 घंटे की क्लास होगी तो फिर चलेगा। एक कितने घंटे दिन लगेंगे उसमें? उसमें 5 to 6 days लग जाएंगे। 5-6 दिन जल्दी लगेंगे। हो सकता है, अभी जल्दी भी हो सकता है। पहले तो मैंने जूम का पैकेज नहीं लिया था, मेरा जूम का पैकेज रहता है तो टाइम
की लिमिट कोई रहती नहीं, टाइम प्रॉब्लम है नहीं अब मेरे साथ, हाँ हाँ तो हाँ। जल्दी भी हो सकता है। लेकिन जब अगर आप लोग 1 घंटा निकाल सकते हैं तो फिर टैरो ही शुरू करवा लीजिए ना। नहीं मतलब मुश्किल है, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा था कि एक तो गेस्ट आने, बस और कुछ बात नहीं है कि 22 को, लेकिन आप बोल रहे थे ना कि दिसंबर में ही कराएंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो 1 तारीख के बाद हो तो बेस्ट है। इसमें टैरो में क्या है, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, उसमें रहेगा कि हाँ, कोई टैरो है में घर में। फोकस तो बहुत करना पड़ेगा, हाँ टैरो में हाँ मेहनत बहुत है, आप लोगों को नोट्स बहुत बनाने पड़ेंगे। टैरो में जो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं, देखो मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखाई दे रही हूँ, ऐसी ही मैं सबकी बुक बनवाती हूँ जितने लोग मुझसे टैरो सीखते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इतने दिनों में तैयारी क्या क्या करके रखनी है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसा एक थोड़ा सा बड़ा सा लंबा सा रजिस्टर ले लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी अपने मन से लिखना शुरू मत कीजिएगा पहले से, क्योंकि उसमें मैं पहले एक ये आप लोगों से बनवाऊंगी यंत्रा। मैं उसको मतलब मैं बहुत प्रॉपर वे में चीज़ें स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं एक एक चीज़ आप लोगों को लिखवाऊंगी। फिर इस तरह से ना, जैसे देखो ये द फूल कार्ड, इस तरह से मैं जो मैंने कहा था प्रिंट आउट के लिए, इसीलिए बोला था कि काट काट आप लोग यहाँ पे चिपकाते जाएंगे और ये पूरी नोटबुक आपकी इस तरह से स्टार्ट होती जाएगी। मेरे से जितने लोगों ने पढ़ा है सबकी नोटबुक मैंने इस तरह पूरी बनवाई है, तो इससे आप लोगों को याद हो जाता है बहुत अच्छे से चीजें जब पढ़ाओ ना, और जिस समय समझाओ तो ऊपर आप लोग पेज चिपका लेते हैं। और अपने मन से मत चिपकाना जब तक मैं ना बोलूं कि अब नेक्स्ट आप चिपकाओ तो फेविस्टिक वगैरह ले करके बैठे रहना, उसके बाद ही आप लोग उसको स्टिक करना जब मैं बोलूंगी, ठीक है। तो इस तरह से एक रजिस्टर, पेन, सारी चीजें आपको लेकर के बैठना है, स्पीड बना करके बैठना है, क्योंकि लिखना बहुत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें भी एक्सप्लेन करूंगी जो हर चीज इस पीडीएफ में नहीं लिखी जाती है, ये रूल भी होता है, हर चीज पीडीएफ में नहीं लिखी जाती। पीडीएफ में आपको हेल्थ रीडिंग लिखी नहीं मिलेगी, नहीं तो लोग करते क्या है, फिर उसी को लेके फॉरवर्ड, पैसे लिए फॉरवर्ड किया, पैसे लिए फॉरवर्ड किया, बेचना शुरू कर देते हैं। फिर मेन ज्ञान तो रही जाता है ना, और आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, तो कुछ चीजें तो आपके पास पर्सनल होनी चाहिए ना, नोट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को सारी चीजें प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा, कलर्ड में निकलवाइएगा, कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकाले जाते हैं, इसीलिए मैंने कलर्ड बोला था। कार्ड जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन सबके घर पे कार्ड्स पहुंच जाएंगे, ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कितने पूछिए। क्लास कितने क्लास रहेंगे, इसके कितने 3 मंथ क्लास होंगे? आता है, 1.5 महीना 2 महीना पूरा, रेगुलर मतलब मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे को? सैटरडे, सैटरडे संडे नहीं होगा? सैटरडे आपका फिर जो न्यूमरोलॉजी रिकॉर्डिंग का दोगे आएगा वो आप कभी टैरो कोई इसके क्लास बाद ही मिस हो? आएगा। रिकॉर्डिंग सारी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, इसकी इसकी रिकॉर्डिंग ऑन पब्लिक नहीं होगी, अनलिस्टेड होके होती है, जिसको मैं नहीं, कभी कोई दूंगी। क्लास एक आध मिस हुई तो आप रिकॉर्डिंग कोई दोगे ना? दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग सबकी मिलेगी, रिकॉर्डिंग प्रॉपर मिलेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी उनकी भी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, वो भी मैं क्लास लेके ही पढ़ाऊंगी। बेसिक चीजें, न्यूमरोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी भी बताऊंगी आप लोगों को, मैंने बोला एज मतलब आप खुद सोचिए ना, 8,000 रुपये में आपको कितनी सारी चीजें और सीखने को मिल रही हैं। मतलब टैरो का तो पूरा कोर्स मिल रहा है, इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस हो रही है, क्रिस्टल का भी नॉलेज दूंगी, बेसिक क्रिस्टल का नॉलेज दूंगी आपको, न्यूमरोलॉजी का नॉलेज दूंगी, बेलीफ रिचुअल का बताया है, और क्या बताया था मैंने, 3-4 चीजें हैं, हाँ, टैरो स्पेल है, टैरो रेमेडीज हैं, सिंपल सिंपल सी रेमेडीज हैं, इतनी इतनी नॉर्मल सी रेमेडीज हैं और लाइफ चेंज कर देती हैं पूरी। वो रेमेडीज बताऊंगी कि जिससे अगर आप लोग कर रहे हो तो कोई आपके पास आया, आपने गाइडेंस तो दे दी, लेकिन इंसान जब तक उसको कुछ करने को ना बताओ ना, तब तक उसको लगता है कि इन्होंने हमारी सही गाइडेंस नहीं दिया। और करने से होता भी है भाई, जब करेंगे तो थोड़ा सा उनकी भी एनर्जी कनेक्ट होती है, तो ये सारी चीजें होती है। ये निशा जी कौन है, टाइमिंग्स लिख के चले गए।
रवि जी, फिर आपका जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स आएगा वो टैरो के बाद ही आएगा। हाँ, इतना तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी ना, थक जाऊंगी। हाँ, वो हम लोग वरना हम मुझे करना है, वो डबल हो जाएगा फिर नहीं, दोनों का उसमें बहुत प्रैक्टिस। मेहनत है, उसमें बहुत मेहनत है। हम्म, न्यूमरोलॉजी ये में तो पता। बहुत बहुत मेहनत है। जितना टैरो में मेहनत करोगे ना, उसके 3-4 टाइम मेहनत होती है न्यूमरोलॉजी में। वही, इसीलिए फिर ठीक है, उसके लेकिन बाद ही इंटरेस्ट होगा तो भी बहुत आता है, बहुत मजा आती है सब कैलकुलेशन करके, तो वो उसको तभी मैं करूंगी। मोस्टली अब टाइम लिमिट का नहीं, पहले टाइम लिमिट की प्रॉब्लम होती थी तो इसलिए 2 महीना 2.5 महीना लगा था। तो इस बार हो सकता है 1.5 महीने में सारी चीजें पूरी हो जाए। फिर तो आप अभी कोई क्लास मत लेना, और फिर तो आप सारी क्लासेस जो भी लेना 1 तारीख के बाद ही लेना, तो सुकून से कर पाएंगे फिर। नहीं तो बाकी लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं क्लास तो कोई ना कोई लेके आऊंगी जरूर, ये तो फिक्स है। चलिए बताइएगा कौन सी, फिर देखेंगे, वरना फिर रिकॉर्डिंग से कर लेंगे कोई। कोई ना कोई तो मैं एक बीच में लाऊंगी, क्योंकि मुझे भी फिर मेरा मेरा सिस्टम बिगड़ जाता है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग, आप लोगों को कोई डाउट हो तो मैं ऑन मतलब करूँ कंटिन्यू, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए। ऑफ कर दीजिए, हाँ।